बच्चों, वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका नदी घाटी परियोजना। ठीक, तो सभी एग्जाम्स में ये प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं जो हैं वो पूछी जाती हैं। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे परियोजना का नाम और लाभान्वित राज्य और किस नदी में ये परियोजना है इसके बारे में। ठीक, तो वीडियो में लास्ट तक बन रहेगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी वीडियो मिल पाए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली परियोजना है आपकी भाखड़ नागल परियोजना। ठीक, तो भाखड़ नागल परियोजना, इससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। ठीक, तो ये आपके जो 4 राज्य हैं ये आपके भाखड़ नागल परियोजना से लाभान्वित हैं। और भाखड़ नागल परियोजना किस नदी पर है? तो बच्चों ये है सतलज नदी पर। ठीक, तो ये आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं कि इससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं और किस नदी पर ये परियोजना स्थित है। ठीक, इसके बाद दूसरा है आपका व्यास परियोजना। ठीक, तो व्यास परियोजना आपके किस नदी पर है? व्यास नदी पर है। और इससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ठीक, जो आपके भाखड़ नागल परियोजना के लाभान्वित राज्य हैं वही आपके इसमें भी हैं। ठीक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इसके बाद आपका नेक्स्ट है दामोदर घाटी परियोजना। ठीक, दामोदर घाटी परियोजना, इससे लाभान्वित राज्य हैं आपके झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक, ये आपकी दामोदर नदी पर स्थित है। दामोदर नदी घाटी परियोजना कहाँ पर है? दामोदर नदी पर। ठीक, लाभान्वित राज्य हैं आपके झारखंड और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है बच्चों हीराकुंड बांध परियोजना। ठीक, हीराकुंड बांध परियोजना, इससे लाभान्वित राज्य आपका उड़ीसा और ये महानदी पर स्थित है। ठीक, हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ है बच्चों? ये है आपका महानदी पर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका चंबल परियोजना। ठीक, चंबल परियोजना से आपके लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? तो ये हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक, तो चंबल परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश। और चंबल परियोजना किस नदी पर है? तो ये बच्चों हैं चंबल नदी पर। ठीक, नेक्स्ट है तुंगभद्रा परियोजना। ठीक, तुंगभद्रा परियोजना, इससे लाभान्वित राज्य हैं आपके तेलंगाना, कर्नाटक। ठीक, और ये किस नदी पर है? तो तुंगभद्रा नदी पर है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका मयूराक्षी परियोजना। ठीक, मयूराक्षी परियोजना ये किस नदी पर है? मयूराक्षी नदी पर है। और इससे जो लाभान्वित राज्य है ये है पश्चिम बंगाल। ठीक, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि मयूर मुरली सुनकर कहाँ आई? पश्चिम बंगाल आई। तो मयूर से मयूराक्षी आपका परियोजना किस नदी पर है? मयूराक्षी नदी पर। और कहाँ आई? पश्चिम बंगाल। ठीक, तो यहाँ पर आपका लाभान्वित राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक, नेक्स्ट है आपका नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना, इससे लाभान्वित राज्य हैं आपके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक, नागार्जुन सागर से कौन कौन से राज्य आपके लाभान्वित हैं? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये है आपका कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट बच्चों कोसी परियोजना। ठीक, तो कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो कोसी परियोजना ये आपकी कहाँ? इससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? बिहार और नेपाल। ठीक, किस नदी पर है? ये कोसी नदी पर है। ठीक, नेक्स्ट है आपका गंडक परियोजना। ठीक, तो गंडक परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? बिहार और नेपाल इसमें भी हैं। और ये किस नदी पर है? गंडक नदी पर है। ठीक, नेक्स्ट है आपका फरक्का परियोजना। ठीक, तो जो आपकी यहाँ पर मयूराक्षी परियोजना थी और फरक्का परियोजना, ये दोनों आपकी कहाँ पर हैं? ये पश्चिम बंगाल को लाभान्वित करती हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको दोनों याद रखना है कि मयूराक्षी आपकी वो पश्चिम बंगाल को लाभान्वित कर रही थी और फरक्का परियोजना मोर कहाँ आई? फरफर करते उड़ते हुए पश्चिम बंगाल आई। ठीक, तो दोनों आपको याद हो जाएंगी, पश्चिम बंगाल और गंगा नदी पर स्थित है। ठीक, नेक्स्ट है तवा परियोजना। ठीक, तो तवा परियोजना आपकी है मध्य प्रदेश को लाभान्वित करती है, तवा नदी पर है। ठीक, नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित राज्य बच्चों कौन से हैं? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। ठीक, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से कौन कौन से आपके राज्य लाभान्वित हैं? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। और किस नदी पर है? सतलज नदी पर। ठीक,
और अब बात कर लेते हैं विश्व की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है। ठीक, तो विश्व की पहली नदी घाटी परियोजना है टेनेसी नदी घाटी परियोजना। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका उकाई परियोजना। ठीक, उकाई परियोजना से लाभान्वित राज्य है आपका पंजाब और ये ताप्ती नदी पर है। ठीक, नेक्स्ट है आपका मालप्रभा परियोजना। मालप्रभा परियोजना बच्चों ये आपकी कर्नाटक को लाभान्वित करती है और मालप्रभा नदी पर स्थित है। ठीक, इसके बाद इम्पोर्टेंट है रिहंद परियोजना। ठीक, रिहंद परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन सा है आपका उत्तर प्रदेश और किस नदी पर बना है, ये आपका रिहंद नदी पर बने हैं। ठीक, इसके बाद है आपका इडुक्की परियोजना। ठीक, इडुक्की परियोजना ये आपकी लाभान्वित राज्य कौन सा है केरल और पेरियार नदी पर बना हुआ है। ठीक, और नेक्स्ट है आपका कुंडा परियोजना। ठीक, तो कुंडा परियोजना से लाभान्वित राज्य है आपका तमिलनाडु। ठीक, तो कुंडा परियोजना से कौन सा राज्य आपका लाभान्वित है, तमिलनाडु, और किस नदी पर स्थित है, कुंडा नदी पर। ठीक, नेक्स्ट है टिहरी बांध परियोजना। ठीक, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है टिहरी बांध परियोजना, ये आपकी उत्तराखंड में है भागीरथी नदी पर। ठीक, तो भागीरथी नदी पर आपके टिहरी बांध परियोजना है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है माता टीला परियोजना। ठीक, माता टीला परियोजना ये कहाँ है बच्चों, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों को लाभान्वित करती है, बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक, नेक्स्ट है आपका घाट प्रभा परियोजना। ठीक, घाट प्रभा परियोजना ये इससे लाभान्वित राज्य आपका कर्नाटक और घाट प्रभा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका रामगंगा परियोजना। ठीक, रामगंगा परियोजना ये आपकी उत्तर प्रदेश को लाभान्वित करती है, रामगंगा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका भद्रा परियोजना। ठीक, भद्रा परियोजना से बच्चों लाभान्वित राज्य है आपका कर्नाटक और ये भद्रा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका हिडकल परियोजना। ठीक, तो हिडकल परियोजना इससे लाभान्वित राज्य है आपका कर्नाटक और घाट प्रभा नदी पर स्थित है। ठीक, नेक्स्ट है आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सतलज परियोजना। ठीक, सतलज परियोजना ये है बच्चों जम्मू कश्मीर को लाभान्वित करती है, चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है पनावा परियोजना। ठीक, पनामा परियोजना ये आपका गुजरात को लाभान्वित करती है, पनावा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है कोलड्रम परियोजना। कोलड्रम परियोजना से लाभान्वित राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश और सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका मुचकुंड परियोजना। ठीक, मुचकुंड परियोजना आपकी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों को लाभान्वित करती है और मुचकुंड नदी पर स्थित है। ठीक, नेक्स्ट है आपकी गंगा सागर परियोजना। ठीक, गंगा सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य है आपका मध्य प्रदेश, चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है नर्मदा सागर परियोजना। ठीक, नर्मदा सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य है मध्य प्रदेश और गुजरात, ये बच्चों कहाँ स्थित है, नर्मदा नदी पर। ठीक, जवाहर सागर परियोजना। जवाहर सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य राजस्थान और ये आपका चंबल नदी पर है। ठीक, नेक्स्ट है आपका तुलबुल परियोजना। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है तुलबुल परियोजना। ठीक, तो ये आपके जम्मू कश्मीर को लाभान्वित करती है, झेलम नदी पर है। ठीक, कहाँ है, झेलम नदी पर। नेक्स्ट है दुलहस्ती परियोजना। ठीक, तो दुलहस्ती परियोजना कहाँ है बच्चों, ये आपका जम्मू कश्मीर को लाभान्वित करती है और चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक, तिलैया परियोजना। नेक्स्ट है आपका तिलैया परियोजना, इससे आपका लाभान्वित राज्य कौन सा है, झारखंड, और ये आपका किस नदी पर है, बरकरार नदी पर। ठीक, नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना। ठीक, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान इन राज्यों को, 4 राज्यों को लाभान्वित करती है। ठीक, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि सरदार सरोवर, सरदार जी कैसे थे, नम्र स्वभाव के थे, तो यह आपका हो जाएगा नर्मदा नदी पर। ठीक, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट है आपका बगलिहार परियोजना। बगलिहार परियोजना से लाभान्वित राज्य आपके कौन से हैं, जम्मू कश्मीर। ठीक, तो इसको और एक नाम से जानते हैं भारत पाक परियोजना। ठीक, तो भारत पाक परियोजना कहे, बगलिहार परियोजना कहे, दोनों से लाभान्वित राज्य कौन सा है आपका, जम्मू कश्मीर, और ये किस राज्य किस नदी पर है, चिनाब नदी पर। ठीक, तो ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, तो ये थी बच्चों आपकी नदी घाटी परियोजनाएं जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थी
सभी एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो ये आपको याद कर लेना है। 2 से 3 बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको कंफर्म याद हो जाएंगे। ठीक, तो अगर बच्चों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी वीडियो मिल पाए। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।